बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 फिर से सुन लें। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 2024 में जो आपका फिज़िक्स का पेपर होने जा रहा है, उस फिज़िक्स के पेपर का गैस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। ऐसा गैस कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगी। फिर ना कहिएगा कि हमें पहले पता क्यों नहीं चला। फिर से कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं और 17 में से 16 और 17 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हर हाल में सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जी वो कहाँ से करें? तो डियर स्टूडेंट्स, इसी चैनल के उस्मान शानी फिजिक्स लेक्चर्स वाले चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएं। हमने वहाँ पे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व कराए हुए हैं और विद रीज़न। और जो ऑप्शंस नहीं बनती, एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होती है, बाकी ऑप्शन नहीं होती, तो वो क्यों नहीं होती वो भी रीज़न आपको साथ साथ हमने बताई हुई है। तो इंशाल्लाह अगर आप 5-7 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। ये हर एक बच्चे के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, अब वो परेशान है, तो फिर से कह रहा हूँ उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लें, और जो मैं आपको लॉन्ग बताऊँगा अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 50+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। तो खुश हो जाएं और फिर इन चीज़ों को अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें और इनको अच्छे तरीके से तैयार करना स्टार्ट कर दें। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सुन लें। सब्जेक्टिव में जो सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 पहला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपके पास 12 पार्ट्स होंगे, जिनमें से आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। और स्क्रीन पे यहाँ पे आप देखें कि मैंने चैप्टर वाइज जिस चैप्टर में से जितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो भी मेंशन कर दिया है, और साथ में आपको बता भी दिया है कि किस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आप बुक ओपन कर लें और चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लें। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप निशान लगा लें, उनको मार्क कर लें। तो सबसे पहले देखें, चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इस बार। अब चैप्टर 1 में कौन से एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह उसी में से आएंगे। तो वो ज़रा गौर से सुन लें। चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो है 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9। इनको आप मार्क कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज में जाएं। वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं जी आपके पास 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.17, 2.20, 2.21। अब ये ना समझिएगा कि सारी एक्सरसाइज आ गई है, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें से जो ज़्यादातर प्रीवियस पेपर्स में बार बार आ चुके हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है जी, इनको बस आप तैयार कर लें और आपको हम गारंटी दे रहे हैं बस यही चीज़ें आप तैयार करें, इसी में से ही आपका पेपर आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें जो आपके पास एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10। इनको आप मार्क कर लें। लॉजिक क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो पोर्शन है वो आपका सॉल्व हो चुका है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार करने हैं। इसमें से 12 पार्ट्स में से आपने सिर्फ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 4 आप ऑप्शन में छोड़ देंगे तो आपके मज़े ही मज़े। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर 5, 6, 7 और 8 में से होगा। ये मैंने उसके ब्रैकेट में मेंशन किया है कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 में से 4 होंगे, 6 में से 2, 7 में से 3, 8 में से 3। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको बैठ के आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10 और 11 वाले चैप्टर्स में से होगा। कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने मेंशन कर दिए। चैप्टर 9 में ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 में ये वाले, 11 में ये वाले। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने हर हाल में अच्छे तरीके से रट्टा लगाना है, तैयार करना है। क्लियर जी। अब आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। 24 मार्क्स आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। बस जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप तैयार करें। देखें जी, सबसे पहला अगर पेयर देखें क्वेश्चन नंबर 5 का तो उसमें चैप्टर 2 और 3 शामिल है। तो ये मैंने पेयरिंग वाइज आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा हो समझने में।
तो अब देखें जी चैप्टर नंबर 2+3, तो चैप्टर 2 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आर्टिकल का नंबर यहाँ पे हमने मेंशन किए, आप बुक खोलें, वहाँ पे टॉपिक का जो नंबर होता है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात करूँगा, आपने मार्क कर लेना है, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 2 में से अगर थ्योरी का पार्ट आता है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला है जी 2.2, फिर है 2.3। 2.2 जो है वो आपको पता है कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का टॉपिक है। इसी तरह 2.3 जो है वो डॉट प्रोडक्ट है और उसी के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, और नंबर 4 वाला आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा टार्क, जिसका नंबर है 2.4। तो चैप्टर नंबर 2 में आपके पास टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो उसमें से एक आएगा। अच्छा, अगर चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल आ जाता है तो फिर कौन से न्यूमेरिकल करें जी, सारे तो नहीं हो सकते। तो फिर याद रखिएगा एग्जाम्पल 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ये लाजमी कीजिएगा, बहुत आसान एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज में 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14 ये आपने न्यूमेरिकल हर हाल में ज़रूर करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके साथ पेयरिंग में चैप्टर 3 है, तो 3 में से अगर लॉन्ग आ जाता है तो फिर वो कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद 3.8 इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा 3.12 प्रोजेक्टाइल मोशन। सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अच्छा, अगर चैप्टर नंबर 3 में से सपोज करें न्यूमेरिकल आ जाता है और चैप्टर 2 में से लॉन्ग आ जाता है तो फिर चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है तो वो फिर जहाँ पे सुन लें। एग्जाम्पल आपके पास चैप्टर 3 की इंपॉर्टेंट है 3.2, 3.5, 3.7, सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो है 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14 ये एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सही है जी। तो इस तरह से आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनमें से आपने अपने पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 4 + 8 का पेयर है, तो इसी तरह फिर 4 और 8 की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूमेरिकल प्लस लॉन्ग क्वेश्चन वो बताए हुए हैं। यहाँ पे आप बैठ के इसको आराम से देख लें और अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें। उसके बाद चैप्टर 6 और 11 का पेयर है, तो इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल यानी कि लॉन्ग और न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दें, इसको भी आप बैठ के अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद 7 + 5 ये चैप्टर्स का पेयर है, तो इनमें ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूमेरिकल प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह लास्ट में चैप्टर 9 और 10 है जो कि आप पेयर में मेरा ख्याल छोड़ देंगे। अगर फिर भी ये पेयर करना हो तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 9 में वो ये है 9.4 आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, 9.10 और 9.11 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज में आपके पास 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 6, 7, 8 और 9 ये आपके पास न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और इसमें एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है 9.2 वाली, ठीक है। पेयर तो बहुत आसान है, ये आपकी मर्जी है करना चाहें तो इसको भी कर लीजिएगा। इसी तरह फिर 10 में लॉन्ग क्वेश्चन और 10 के एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल ये वाले इंपॉर्टेंट है।